तो जो पुरुष जिम जा रहे हैं और जो पुरुष योग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिम जाएंगे तो वहां भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर चला रहे हैं, अपनी हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं, तो किसकी बॉडी ज़्यादा नेचुरली हेल्दी रहेगी एज कंपेयर टू योगा वाले की या जिम वाले की? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, योगा वाले की हेल्दी रहेगी। अच्छा। आप क्या करते हैं, जिम करते हैं कि योगा करते मैं हैं? जिम करता हूँ। ठीक है। आप जिम करते हैं, जी। कितना समय हो गया आपको जिम करते हुए? 12 साल। 12 साल जिम करते हो, आप मेरे कहने से 3 महीने योगा और कर लो। ठीक है। फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखो। देखो, हम्म। जिम आपके केवल फिटनेस लेवल पे काम करेगा। आप ये समझ लीजिए, आपके फिजिकल लेवल पे काम करेगा। हम्म। योग आपके मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, फिजिकल लेवल, इन सब पे काम करेगा। अच्छा। अंतर है। जिम आप कर रहे हो, अब आप देखो ये भी कह सकते हो आप तो योग गुरु हो, अपनी बात बड़ी करोगे। जी। मैं तथ्य बताऊँगा आपको। जी। जिम आपकी बॉडी को स्टिफ करता है। हाँ, करता है। आप खुद महसूस करते बिल्कुल होंगे कि बिल्कुल भई करता है। अकड़ जाती है बॉडी। हाँ 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 हाँ। जिम आपको लॉन्ग टाइम में इतना नुकसान देगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, हम्म। कोई एक बॉडी बिल्डर थे हम्म। और आपके सामने भी आई होगी, उनके पीछे बैक पे एक टेप चिपका दिया हाँ। और उनसे कहा कि आप उठाओ, निकालो। निकालो। हाँ उनका हाथ यहाँ तक नहीं गया। हाँ। और एक दूसरा व्यक्ति थे जो योगा या स्ट्रेचिंग करते थे, उन्होंने हाथ दिया अपनी टेप। अब जो व्यक्ति, मैं तो यहाँ ये बोलता हूँ, हम्म। जो व्यक्ति अपनी कमर ना खुजा सके, तो ऐसे जिम का क्या लाभ? राइट। एक बात, जी। यानी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम्म। दूसरी तरफ आइए, आप हम्म। जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर 72% लिक्विड है, हाँ। राइट। पानी है। पानी है। पानी तो फ्लेक्सिबल चीज़ में ही बहेगा। हम्म। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। जी। एक पाइप यदि टाइट हो जाए, हाँ। सर्दियों में पाइप अकड़ जाता है, उसमें पानी नहीं जाता, रुक जाता है। जी। और हम अपने शरीर को इतना टाइट कर लेते हैं, सर्कुलेशन बॉडी का रुक जाता है, कम हो जाता है और एक समय पे स्थिति खराब भी हो जाती है और जब हम्म। बुढ़ापा आता है ना, तो बॉडी हम्म। लटक जाती है। एंकल की प्रॉब्लम, नी की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम मेरे पास इतनी आती हैं हम्म। कि जी मैं पिछले 3 साल से जिम कर रही थी या मैं 2 साल से जिम कर रहा था। सर मेरी तो सर्वाइकल हो गया और मुझे तो यहाँ पे ये बैक में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है जी, हम तुम्हें रिपेयर करेंगे, हमारा काम रिपेयर करने का। राइट। तो जिम आपको एक तरीके से क्यों कर रहे हैं जिम? हाँ। हमारी बॉडी-शॉडी बने। अच्छा, मैं आज तक जिम नहीं गया, मेरे शरीर में कुछ कमी लगी आपको? नहीं, कोई मैं कमी आज नहीं। तक जिम नहीं गया। अच्छा, कभी? मेर कभी नहीं। मैंने जिम में हम्म। मतलब जिम गया हूँ योगा कराने के लिए। अच्छा। मैंने जिम में योगा क्लास तो ली है। जी। जिम में मैंने योगा की वीडियोज़ तो शूट की हैं, लेकिन हम्म। मैंने उसमें डंबल उठा के कभी शूट नहीं की। हम्म। एक जिम का ट्रेनर बोले, "जी मैं आप तो योगा में बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके साथ ऑनलाइन योगा क्लास करना चाहता हूँ।" जी। पहली क्लास करके दूसरे दिन आया ही नहीं। अरे तुम भैया 10-10 किलो के, 15-15 किलो के डंबल मार रहे हो हाँ। और तुम पे अपने शरीर से एक्सरसाइज नहीं हुई। अच्छा। कर रही। अपने वो 1 घंटे क्लास नहीं झेल पाया। ओ भाई साहब। क्यों? क्योंकि बॉडी इतनी स्टिफ है, हम तो मुड़वाएँगे भाई। अच्छा। हम कहेंगे आगे झुको, पीछे झुको, साइड में झुको, सिर पे पैर रखो, पैर को सिर पे लगाओ। तो हम्म। जब आसन कराएँगे, हाँ। तो उसमें मुड़ना-तुड़ना पड़ेगा। राइट। वहाँ तो अपनी मर्ज़ी से इधर कूद, इधर डंबल मारा, उधर डंबल मारा, अपनी मर्ज़ी से। जिम में जाना इसलिए लोग पसंद ज़्यादा कर रहे हैं, एक तो वहाँ स्वतंत्रता है। हम्म। गाने बज रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं और जिम करके अपने घर आ गए। चाहे कुछ उसमें आधा घंटा एक्सरसाइज की, नहीं की। योग में क्या है कि क्लास खासकर 1 घंटे यदि आप हमारे साथ जुड़े हो, तो उसमें 1 घंटे योग ही करोगे, एक बात। अच्छा। दूसरा, उसमें जब हम लास्ट में 15 मिनट प्राणायाम कराएँगे। हम्म। मैंने एक मतलब बड़े चैनल पे एक मैंने कहा था, एरोबिक करो, जुम्बा करो, डांस करो, जिम करो, कुछ भी करो, हम्म। परंतु 15 मिनट प्राणायाम ज़रूर कर लिया करो। क्योंकि प्राणायाम आपके ब्रेन को, हार्ट को और लंग को यानी फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे शरीर को प्राण शक्ति की आवश्यकता है, हमारे हम्म। शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हम्म। तो वो कहाँ से मिलेगी? नॉर्मल लाइफ में हम जो साँस लेते हैं ना, जी। कितने परसेंट लंग हमारे काम करते हैं, फेफड़े कितने परसेंट काम करते हैं? मुश्किल से 40 टू 45% बस। नॉर्मल साँस में, छोटा साँस ले रहे हैं, अच्छा। कितना? और जब सो जाते हैं तब कितना करते हैं? 90, 85, 95। सो जी। के आप रिलैक्स क्यों होते हो? हम्म। क्योंकि आपकी साँस वहाँ गहरी हो जाती है। अच्छा। योग कहता है, तस्मिन् श्वास प्रश्वास योगर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना या आप उसको कहें उसका नियमन कर लेना, उसपे ऊपर चल लेना या उसको गहरा कर लेना, प्राणायाम कहलाता है। हम्म। जब व्यक्ति सो जाता है, आप लेट जाओ, हम्म। सो ना, हम्म। तो सुबह जब उठोगे तो क्या बोलोगे? अरे आज तो बॉडी अकड़ रही है, नींद नहीं आई। हाँ। जागते हुए गलती करते हैं, सोते हुए नहीं करते। जब सो जाते हैं तो साँस भी सिस्टमैटिक हो जाता है और गहरा हो जाता है और आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठ जाते हैं। यही काम प्राणायाम करता है, बल्कि प्राणायाम के करने में आपके अ,
फेफड़ों के अंदर यानी आपके जो लंग है यानी आपके जो फुफ्फुस इनको हिंदी में बोलते हैं, जी। ढोकला की तरह स्पंज की तरह होते हैं, उसमें 4.5 करोड़ छिद्र यानी कोष्ठक होते हैं और प्राणायाम में वो 4.5 के 4 करोड़ एक्टिवेट होते हैं, यानी उन तक आपकी ब्रोंकियोल तक बिल्कुल लास्ट तक आपकी सांस यानी हवा और यानी ऑक्सीजन प्राण शक्ति पहुंच जाती है। और नॉर्मल में तो 3-3.5 करोड़ हाँ, भी नॉर्मल। एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो इसलिए प्राणायाम कितना आवश्यक है, जब प्राण शक्ति आपके शरीर के अंदर होगी, आप प्राणवान, ऊर्जावान, एनर्जेटिक बन जाएँगे और यदि प्राण शरीर से निकल गया तो राम नाम सत्य हो कुछ भी नहीं जाएगा। बचेगा। इस शरीर को तो फिर अपने धर्म के अनुसार उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। राइट, राइट, इसलिए राइट। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम क्या करता है? अब जैसे अनुलोम-विलोम है, भ्रामरी है, कपालभाति है, उद्गीत प्राणायाम है, शीतली है, शीतकारी, 8, 9, 10 प्राणायाम है। हुँ, अलग-अलग शास्त्रों में कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, कहीं 10 है। कुछ जी। फिर बनाए भी गए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है श्री जी की, बहुत इफेक्टिव क्रिया है। हुँ, इनको आप समझेंगे, हाइपरटेंशन, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इनसोम्निया, माइग्रेन जैसे रोगों को दूर करता है प्राणायाम। अच्छा। तो प्राणायाम करना, जैसे मैंने कहा कि हुँ, चाहे जिम कर लो, एरोबिक कर लो, जुम्बा कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु 15 मिनट प्राणायाम। प्राणायाम ज़रूर कर लो। मैं रविशंकर जी के आश्रम में गया था, 3 दिन मैं उनके साथ रहा हूँ जी, और 3 दिन उन्होंने क्रिया कराई, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया। वो साँस लेना और वो म्यूज़िक के साथ कि कब आपको छोटी लेना है, कब आपको बड़ी लेना है, कब आपको थोड़ा लेना है। हुँ। 45 मिनट्स की आई गेस होती है वो, हाँ, 40-45 मिनट की बेसिक क्रिया होती है। बेसिक क्रिया होती है। उसके बाद वो आपकी बॉडी को ना वो मतलब वहीं पे कहते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए हो आप लेट जाओ। हुँ, शवासन होता है बीच में। शवासन होता है और 15 मिनट का शवासन होता है। 45 मिनट की सुदर्शन क्रिया करने के बाद जो 15 मिनट का शवासन है, वो ऐसा लगता है कि शायद 7-8 घंटे की नींद हो गई। सच्चाई है, सच्चाई है। मतलब 15 मिनट के बाद जब उन्होंने बोला कि अब आप उठ जाइए, हुँ, तो बॉडी ऐसी थी कि जैसे लाइट 8-10 घंटे की नींद लेके बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल हवा में उड़ बॉडी रहे हैं। हवा में उड़ रही है। ये प्रैक्टिकल है। ये प्राणायाम ही है। देखो, हुँ, मैं उस विषय में नहीं बोल सकता जी, क्योंकि वो उनकी सब पेटेंट चीज़ें हैं। जी। परंतु आया कहाँ से? श्री जी लेकर के कहाँ से आए ये बोल सकता हूँ। हाँ, योग से ही लेके आए हैं। राइट। परंतु कुछ अच्छा लेके आए, कुछ जी। अच्छा खोजा, हुँ, कुछ सिस्टमैटिक किया। हुँ, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम की सारी वेरिएशन है वो, हुँ, जो हम कराते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम की वेरिएशन है और ये राइट। भस्त्रिका प्राणायाम अभी मेरा पिछले दिनों फेसबुक पर 19 मिलियन पे वीडियो गई मेरी एक। 19 मिलियन! 19 मिलियन पे एक वीडियो गई और इंस्टाग्राम पे 13.5 मिलियन पे वीडियो गई। अरे! केवल भस्त्रिका प्राणायाम पर और मैंने उसमें हुँ, कहा कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए और अपने फेफड़ों को, लंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुँ, आप ये प्राणायाम करो, ब्लॉकेज को खोलने के लिए, बस। ये प्राणायाम करिए। क्योंकि हार्ट अटैक की समस्या आज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो है। श्री जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, हुँ, परंतु है वो योग का ही एक अंग। इसीलिए उसको हम कराने के अधिकारी नहीं होते हैं योग टीचर जी। क्योंकि